हे गाइस, दिस इज मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपको क्लास 12 से लेके, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स क्यों ना हो, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, कई बार आपको टॉपिक देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन के टॉपिक को हम लोग आज डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर अप करूंगा इस वीडियो के अंदर, चाहे वो हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर हो, उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हो, कश्मीर इशू को लेकर हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को लेकर हो। तो ये सभी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। तो जैसा सबको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश हुआ करते थे जिसके ऊपर ब्रिटिश एम्पायर का राज था। ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिलने के बाद हमें आज़ादी के साथ साथ विरासत में एक और चीज़ मिली, वो थी बंटवारा। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और बंटवारा होते के साथ ही दोनों देशों के बॉर्डर्स के ऊपर और देश के अंदर भी शुरुआत हुई कम्युनल वायलेंस की, सांप्रदायिक दंगों की। तो वहीं से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, हम बोल सकते हैं टेंशन्स हैं, वो क्रिएट होना शुरू हो गई। और 1947 का जो ईयर था वो दुनिया के इतिहास में अब तक लार्जेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन के तौर पर देखा गया। एक ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन जो पूरी तरीके से अनप्लान्ड था और अनप्लान्ड के साथ साथ बहुत ज़्यादा ट्रेजिक, मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक भी था। तो यहीं से दोनों देशों की रिलेशन की, इनके बीच में टेंशन्स क्रिएट होना शुरू हो गई। और टेंशन्स का सबसे बड़ा जो कारण था वो था कश्मीर। तो अब हम जानते हैं कश्मीर इशू के बारे में। हालांकि कश्मीर इशू एक बहुत वास्ट टॉपिक है। फिलहाल मैं अभी आपको इसके सिर्फ शॉर्ट में आपको इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो कश्मीर जो कि प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, आज़ादी के बाद भारत के अंदर करीब 565 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थी, जिसमें से कश्मीर भी एक इंपॉर्टेंट और बड़ा प्रिंसली स्टेट था। सभी प्रिंसली स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन थे, वो चाहे तो भारत को ज्वाइन कर सकते हैं या पाकिस्तान को। तीसरा ऑप्शन था आज़ाद देश। तो कश्मीर के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने तीसरा ऑप्शन चूज़ किया कि वो कश्मीर को एक आज़ाद राज्य की या अलग राज्य के तौर पर देखते हैं, अलग देश के तौर पर देखते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ थी कश्मीर की तरफ, वो ज़्यादा एग्रेसिव थी। और इसी के तहत उनकी एग्रेसिव पॉलिसीज़ का नतीजा ये हुआ कि कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने भारत के साथ जुड़ना पसंद किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के बाद, जिसके जवाब में भारत के साथ वो जुड़े जरूर, इसके जवाब में भारत सरकार की तरफ से भी उनको काफ़ी ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई, जिसको हम आर्टिकल 370 और 35A के नाम से जानते हैं। तो यहीं से ये जो कश्मीर इशू था वो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन बन के उभरा, मतलब फसाद की सबसे बड़ी जड़ बन के उभरा। अब हम लोग बात करते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट्स की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कश्मीर सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन था दोनों देशों के बीच में, और इसी वजह से आज़ादी से लेके अब तक इसके ऊपर हमेशा डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। और इसको लेके कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर भी देखने को मिली है, जंग देखने को मिली है, चाहे वो 1947 की जंग हो, उसके बाद 1965 की जंग रन ऑफ कच्छ को लेकर थी, तीसरी 1971 की जो वॉर थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद होकर निकला, और चौथा कारगिल कन्फ्रंटेशन। तो 4 बड़ी वॉर्स हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी, जिसमें चारों वॉर में हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से हरा दिया। और ये सिर्फ 4 वॉर ही नहीं थी, इसके अलावा भी लगातार जो बॉर्डर्स हैं हमारे, उसके अंदर भी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, जिसको हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 4 वॉर थी, इनको हम लोग मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स के तौर पर देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर कॉपरेशन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इन 4 जंगों के बावजूद भी, इसमें से जो आखिरी जो जंग थी कारगिल कन्फ्रंटेशन 1999 की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस टाइम पे जो दोनों ही देश थे वो न्यूक्लियर पावर स्टेट बन चुके थे। और ख़ास बात ये थी कि इस जंग के अंदर दोनों देशों की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल सा है। 1988 के बीच में इन दोनों के बीच में एक समझौता, तो 1988 के बीच में तय किया गया कि जो दोनों देश हैं वो आपस में एक दूसरे के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला नहीं करेंगे। और ऑफिशियली एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया 1991 के अंदर इस चीज़ को लेके। और इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब भारत ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर भारत की जो न्यूक्लियर पॉलिसी थी उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी नो फर्स्ट यूज़। तो ये भी तय किया गया कि नो फर्स्ट यूज़ ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, कि भारत कभी भी जंग के अंदर पहले न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये भी एक मेजर, मतलब अचीवमेंट के तौर पर हम देख सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक पॉजिटिव साइन था न्यूक्लियर कॉपरेशन को लेकर।
अब हम बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में पानी के बंटवारे को लेके भी विवाद था। इंडस मतलब सिंधु नदी और उससे जुड़ी हुई जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके वाटर शेयरिंग को लेकर भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लंबे टाइम तक डिस्प्यूट चलता आ रहा था और इस डिस्प्यूट को फाइनली 1960 में 1960 में सॉल्व किया गया, जब वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट किया और मीडिएट करने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में इंडस रिवर के पानी के बंटवारे को लेके एक समझौता साइन करवाया, जिसको हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशंस के बारे में। हम में से ज़्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता है कि दोनों देशों के बीच में सिर्फ खराब रिश्ते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे बेहतर रिश्ते भी हैं, जिसमें से कुछ ट्रेड रिलेशंस की आपको बात करने वाला हूँ। लगातार दोनों के बीच में व्यापारिक संबंध चलते रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है बहुत सारी चीज़ों का। जिसमें आपको एक ऑफिशियल रिपोर्ट के हिसाब से बताऊँ, 2018-19 की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से भारत ने करीब 2.06 बिलियन की जो चीज़ें हैं वो एक्सपोर्ट की पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सिर्फ 495 मिलियन जो $US है उनकी चीज़ें भारत के अंदर एक्सपोर्ट की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को काफ़ी ज़्यादा सरप्लस देखने को मिला ट्रेड रिलेशन के बीच में। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं वो भी आपको बताते हैं। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं, जैसे कॉटन यान हो गया, फैब्रिक्स हो गए, डाइज, केमिकल्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भारत से पाकिस्तान जाती है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से काफ़ी सारे फ्रूट्स, सीमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स भारत के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और बात सारी ये है कि इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशंस ज़्यादा इवॉल्व इसलिए भी नहीं हो पाते। दो रीजंस उसके पीछे। पहला तो है पॉलिटिकल क्राइसिस, तो कभी भी पॉलिटिकल टेंशन्स देखने को हमें मिल जाती हैं, और दूसरा है मिसट्रस्ट, दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। तो जैसे भी कोई भी पॉलिटिकल इशू या कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहली मार उसकी व्यापार के ऊपर पड़ती है, व्यापार को साइड कर दिया जाता है। तो ज़रा सा भी कोई पॉलिटिकल इशू निकल कर आता है तो व्यापार में उसका काफ़ी नुकसान, या हम बोल सकते हैं व्यापारिक संबंध काफ़ी हद तक रुक जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये भी है कि जब 2019 के अंदर पुलवामा टेरर अटैक भारत के ऊपर किया गया, उसके बाद से दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध थे काफ़ी हद तक रोक दिए गए थे। अब हम बात करते हैं एक और पॉजिटिव नोट की, तो वो है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर भी एक पॉजिटिव रिलेशन के तौर पर देखा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सबसे पहले आपको बताते हैं कि है क्या। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर, जैसा उसके अंदर गुरुद्वारा दरबार साहिब है पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी रिलीजियस इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है सिखिज़म के हिसाब से, तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम से इन दोनों देशों के बीच में बातचीत चलती आ रही थी कि कोई एक ऐसा प्रपोजल निकाला जाए जिसके तहत इंडिया के जो लोग हैं वो गुरुद्वारा दरबार साहिब के अंदर दर्शन कर सकें। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात हो रही थी। फाइनली ये प्रपोजल था, पाकिस्तान ने ईयर 2018 के अंदर इसको अप्रूव किया और वहीं से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। अब उसके तहत इंडिया के जितने सिख लोग हैं, इंडियन पीपल हैं, विदाउट वीज़ा एंड पासपोर्ट के करतारपुर साहिब कॉरिडोर के थ्रू जाके गुरुद्वारा दरबार साहिब के अंदर दर्शन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉसिबल टास्क के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन जो भी है ये एक काफ़ी पॉजिटिव नोट समझा जाता है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी एक बहुत मेजर इशू है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में, इनके रिलेशंस के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो आए दिन हम लोग, या कोई ऐसा महीना नहीं निकलता जहाँ पर हम लोग पढ़ते ना हो या न्यूज़ ना आती हो कि पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वॉल्यूशन किया गया बॉर्डर्स के ऊपर, तो लाइन ऑफ कंट्रोल का बार बार उल्लंघन किया जाता है और पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं जब कुछ जो टेररिस्ट हैं वो बॉर्डर को क्रॉस करके जितने भी एरियाज़ है, चाहे वो पठानकोट वाला केस हो, चाहे वो अभी उरी वाला केस हो, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस देखने को मिलते हैं जो दोनों के बीच में रिलेशन को ख़राब करते हैं। लास्ट में कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो इतना सब कुछ होने के बाद भी भारत हमेशा से ही अपनी जो नेबर्स हैं उनको टॉप प्रायोरिटीज़ देता है
और ये हम आज़ादी के टाइम से देखते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान भी उसका एक हिस्सा है। तो आप देखो तो आज़ादी के बाद से जितनी भी हमारी वॉर हुई हैं पाकिस्तान के साथ, चाहे वो 47 की हो, चाहे वो 65 की हो, चाहे वो 71 की हो, या फिर कारगिल की लड़ाई हो, हर वॉर के बाद हमने कोशिश की है, एक इनिशिएट किया है कि पाकिस्तान के साथ वापस से जो रिलेशंस है वो बेहतर किए जाएं। चाहे वो ताशकंद एग्रीमेंट के रूप में देखने को मिले, उसके बाद चाहे वो शिमला एग्रीमेंट हो, चाहे वो लाहौर समझौता हो, हर बार हमने कोशिश की है, भारत ने कोशिश की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को वापस से पटरी पर लाया जाए और बेहतर किए जाए। लेकिन कोई ना कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऐसी हो जाती हैं, कोई ना कोई टेररिस्ट या फिर पॉलिटिकल क्राइसिस ऐसे हो जाते हैं जिसकी वजह से इनके जो रिलेशंस हैं बहुत ही जल्द वापस पटरी से उतर जाते हैं। तो ये सारा टॉपिक था, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।